गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हर दिन की तरह इस वीडियो में थोड़ी बहुत अलग ही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वेदा वैसे के बारे में, वेदा के बारे में हमने जो 4 वेदा रहे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऋग, साम, यजुर, अथर्व 4 वेदा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए, हमारे इंडियन कल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। सो ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी सबसे ओल्डेस्ट वेदा है? ये है ऋग वेदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऋग वेदा। मतलब ये जो 4 वेदा रहे ये सभी में से जो कि ऋग वेदा सबसे पुराना है और सबसे फास्ट वेदा है ऋग वेदा। याद रखिएगा, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ द ईयरली वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड रहे ये दर्शाते हैं, जो कि ऋग वेदा सबसे ओल्ड वेदा। याद रखिएगा, एंशिएंट टाइम की। नेक्स्ट नंबर 2, ऋग वेदा ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग वेदा जो है ना ये ओरिजिनेट हुआ है, मतलब कौन सी प्लेसेस से लिखी गई है? पंजाब रीजन से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पंजाब रीजन, जो कि पंजाब रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रहे। याद रखिए, पंजाब रीजन में लिखी गई है जो कि ऋग वेदा, एंड ये सबसे पुराना वेदा है, सबसे ओल्डेस्ट है, फास्ट लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर 3, व्हिच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट वैदिक एज कल्चर। अभी डिस्कस की, ये है सबसे पुराना वेदा जो कि डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट वैदिक कल्चर, वैदिक एज के बारे में दर्शाता है। यह है ऋग वेदा, अभी हमने डिस्कस की। सो याद रखना, जो कि ऋग वेदा सबसे पुराना वेदा है। सो फ्रेंड, ये साउंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मुझे बुखार हो गया था, सो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैनेज कर लेना। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जा रहा है, व्हिच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट वैदिक एज कल्चर। ये है ऋग वेदा। याद रखिए, ऋग वेदा जो कि सबसे पुराना वेदा है, एंड ये जो कि पंजाब रीजन से लिखी गई है। याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इन यजुर्वेदा यजुर मीन्स, ये जो यजुर मीन्स इसका मीनिंग क्या है? ये यजुर्वेदा का मीनिंग है वर्शिप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्शिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यजुर्वेदा का मीनिंग में, जो यजुर्वेदा का मीनिंग जो है ना, ये वर्शिप के बारे में दर्शाया गया है। और यही जो कि यजुर्वेदा में जो वेरियस टाइप ऑफ जो पूजा पाठ के लिए काफ़ी डिटेल में यहाँ लिखी गई है यजुर्वेदा में, एंड यजुर मीन्स वर्शिप। नेक्स्ट नंबर 5, व्हिच ऑफ द वेदा डील्स विथ डिजीज। व्हिच ऑफ द वेदा डील्स विथ डिजीज, कौन सी वेदा जो कि डिजीज के बारे में डील कर रहा है? ये है अथर्व वेदा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो डिजीज एंड उसके बारे में जो इलाज है, इसका जो मतलब कैसे इलाज किया जाए, ठीक किया जाए, उसके बारे में ये दर्शाया गया है अथर्व वेदा में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, व्हाट डज ऋग वेदा स्टैंड फॉर। व्हाट डज ऋग वेदा स्टैंड फॉर? द नॉलेज ऑफ वर्सेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द नॉलेज ऑफ वर्सेस। याद रखिएगा, 1500 BC में ये पंजाब रीजन में लिखी गई है। पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में ये लिखी गई है, ये प्लेस रहे। याद रखिएगा, जो कि नॉलेज ऑफ द वर्सेस ये ऋग वेदा है। नेक्स्ट नंबर 7, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वेदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वेदा है इसका ऑथर कौन है? व्यास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्यास। ये जितना भी वेदा रहे, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, इस सभी का जो ऑथर है ये है व्यास। याद रखिएगा, जो कि व्यासदेव मतलब महर्षि वेद व्यास जो कि इसका ऑथर है। एंड याद रखना, बट इनिशियली जो मतलब राइटिंग से पहले, इनिशियली पहला पेज में ये व्यासदेव के द्वारा लिखी नहीं गई थी, मतलब ये जो दी गई थी पहला पेज में, ये बस ये इसका स्क्रिप्ट नहीं था, ये दी गई थी। याद रखना, अग्नि ऋषि जो कि फास्ट वेदा ऋग वेदा, अग्नि ऋषि डिलीवर्ड फास्ट वेदा ऋग वेदा। उसके बाद आया वायु ऋषि,
ये है यजुर्वेदा। उसके बाद वायु ऋषि जो कि यजुर्वेदा के बारे में डिपिक्ट की। एंड उसके बाद आया आदित्य ऋषि जो कि श्यामवेदा के बारे में रिप्रेजेंट करी गई थी। एंड फाइनल बाय अंगिरा ऋषि ये अथर्ववेदा दर्शाती है। याद रखिएगा, जो राइटिंग से पहले ये जो दी गई थी, अग्नि ऋषि डिलीवर्ड फास्ट वेदा वो है ऋग्वेदा, वायु ऋषि वो है यजुर्वेदा, आदित्य ऋषि वो है श्यामवेदा, एंड फाइनल बाय अंगिरा ऋषि ये है अथर्ववेदा। याद रखिएगा, बट ये सभी वेदा जो लिखी गई है ये व्यास देव के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, ये है हरिसेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। एंड ये जो ऑप्शन ए पे देख रहा है, ये जो जितना भी ऑप्शन पे रहे ये सभी ने सभी कोई भी एक पोएट रहे। ये जितना भी देख रहा है ऑप्शन में, हरिसेन जो कि ये समुद्रगुप्त का पोएट था उनका कोर्ट में। एंड ये जो बाणभट्ट देख रहे हो ऑप्शन ए पर है, बाणभट्ट जो कि वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन की पोएट था, कोर्ट पोएट। एंड ऑप्शन ये जो बी पे देख रहे हो भावाभूति, ये है जो कि कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। याद रखिएगा। एंड डी पर है चांद ब्रेडी जो कि ये कोर्ट पोएट ऑफ यशोवर्मन। याद रखना, यशोवर्मन, इतना ही याद रखना। सो इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं नंबर 9। हु इज गॉड इन ऋग्वेदा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदा में एक गॉड के बारे में डिपिक्ट की गई है। ये कौन सी गॉड है? ये जो ऑप्शन में दिख रहा है वो, इसका नाम है, बस नाम याद रखना, इंदिरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंदिरा। नेक्स्ट नंबर 10। हु राइट द भगवत गीता। भगवत गीता किसने लिखी है? भगवत गीता हमारा सोसाइटी के लिए, हमारा इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, बहुत ही। एंड ये जो लिखी गई है महर्षि वेदव्यास के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महर्षि वेदव्यास के द्वारा, जो कि श्रीमद् भगवत गीता नाम से जाना जाता है, श्रीमद् भगवत गीता। एंड ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, ये महाभारत का एक हिस्सा है, एक पार्ट है महाभारत का। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये लिखी गई है डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा। जो अर्जुन एंड कृष्णा के बीच जो डायलॉग रहे, इसके बारे में यहाँ रिप्रेजेंट करी गई। किसमें? श्रीमद् भागवत गीता में। याद रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के क्वेश्चन बस इतना ही रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में। कोई भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, क्या करें? देखिए, ये जो जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये सभी के सभी मतलब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट रहे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, इम्पोर्टेंट है, एंशिएंट के बारे में हो या फिर जो डेली करंट अफेयर इस चैनल में जो प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी के सभी मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं ये सभी क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूँ, और हो सके कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बट ये जो आज की टॉपिक है, ये वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस की। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं ला पाया, बट कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसी चैनल में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस की जाती है। सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।